हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजस्थान की पेंशन योजना से संबंधित 24 मई 2025 से 6 नए नियमों के बारे में अपडेट देने वाला हूं। यह साथियों आपको पता होना चाहिए 24 मई 2025 से राजस्थान की पेंशन योजना के अंतर्गत 6 नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें साथियों वृद्धा कैंडिडेट, विकलांग कैंडिडेट, विधवा और कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना वाले सभी लाभार्थियों के लिए विशेष खास तथा महत्वपूर्ण सूचना है। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर पेंशन वृद्धि होनी चाहिए, 1250 से भी अधिक होनी चाहिए। कुछ लोगों को 1500 मिल रही है फिर भी उनका खर्चा नहीं चलता है। तो साथियों उन सभी के लिए भी एक बड़ी अपडेट है, इनकी होगी पेंशन अभिवृद्धि। अब साथियों कौन से वर्ग के लोग हैं और कौन कौन सी योग्यता वाले लोग हैं जिनकी पेंशन अभिवृद्धि होगी। साथ में यदि आप लोग भी अप्रैल तथा मई की बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अप्रैल तथा मई की बकाया पेंशन को लेकर भी खास अपडेट देने वाले हैं। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि मार्च के महीने की पेमेंट तो आ चुकी है, कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन साथियों अप्रैल तथा मई के पेमेंट की यदि बात करें तो इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है वो आप लोग इस वीडियो में देखना। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। दोस्तों नए पेंशन नियमों की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत पेंशन के 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनको लेकर के साथियों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं और उन 6 नए नियमों को भी देख लीजिएगा क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए साथियों न्यू पेंशन रूल्स 2025 की यदि हम बात करें तो पहले न्यू पेंशन रूल्स 2025 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूं, फिर साथियों एक एक नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का एक महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर उन लोगों के लिए जो विधवा, वृद्धा, विकलांग हैं और अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं में समय समय पर बदलाव करती रहती है ताकि योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस विभिन्न योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 24 मई 2025 से नए 6 नियम लागू किए जा रहे हैं जो योजना के लाभार्थी को कई तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि योजना के लाभार्थी किस तरह से प्रभावित होंगे और क्या क्या अतिरिक्त लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। साथियों सबसे पहला नियम है डिजिटल पहचान की अनिवार्यता। जी हाँ साथियों, यदि आप एक पेंशनधारी हैं या फिर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या फिर कोई भी डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी डिजिटल पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। पेंशन के लाभार्थी को हर 6 महीने में EKYC अपडेट करवानी होगी। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को योजना से हटाने तथा पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। सेकंड अपडेट है साथियों पेंशन राशि में अभिवृद्धि को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सबसे बड़ा नियम, राज्य सरकार ने विधवा, वृद्धा और विकलांग तथा कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थियों की पेंशन में वृद्धि करने का फैसला लिया है। साथियों जो अन्य योजनाओं के लाभार्थी जैसे कि स्लोकोसिस बीमारी योजना के लाभार्थी हैं या फिर अन्य किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, वो आपको वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। इसके अलावा साथियों नीचे दी गई तालिका में पुरानी पेंशन तथा नई पेंशन में वृद्धि तक का विवरण दर्शाया गया है जो कि निम्न है। अब साथियों आप लोग तालिका के माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेंशन के प्रकार, पुरानी पेंशन, उसके बाद नई पेंशन राशि कितनी है। देखिए साथियों वृद्धा पेंशन की यदि बात करें तो वृद्धा पेंशन के अंतर्गत पिछली बार आपको यानी कि पुरानी पेंशन में 1000 रुपये मिलते थे, जिसको साथियों 1200 रुपये बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी, परंतु दोस्तों 1000 की इस वृद्धि को करके 1150 रुपये कर दिया और 1150 से अब इस पेंशन को 1200 नहीं 1250 कर दिया है, यानी कि इसमें भी काफी अधिक वृद्धि हो चुकी है। विधवा पेंशन को पहले 800 रुपये मिलते थे और वर्तमान सरकार को 1100 रुपये करने थे, लेकिन साथियों 800 रुपये से डायरेक्ट 1150 रुपये किए गए, फिर उसके बाद 1250 रुपये किए गए। इसके अलावा साथियों विकलांग पेंशन की यदि हम बात करें तो विकलांग पेंशन को 1500 रुपये मिलते हैं, जिसमें साथियों इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1700 रुपये करने की घोषणा की गई है, परंतु साथियों वर्तमान में इस राशि को भी बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि इतना कह सकते हैं ऐसे विकलांग भाई जिनको 1150 रुपये मिलते हैं उनकी विकलांगता के आधार पर उनकी पेंशन राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया है। हालांकि साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि जिनको 1500 रुपये का पेमेंट मिलता है उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करके जल्द से जल्द 1700 रुपये तक की उनकी पेमेंट बढ़ा दी जा सकती है। इसके अलावा साथियों आप लोग ऑथेंटिक भी अपडेट दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रदेश के मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने 1250 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि कर दी है और दोस्तों इसकी ये जो राशि वो लगभग 92 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए इनको लाभान्वित किया गया है, यानी कि प्रत्येक श्रेणी के पेंशनधारी के लिए पेंशन अभिवृद्धि की गई है। क्योंकि साथियों प्रत्येक श्रेणी को यदि हम काउंट करें तो राजस्थान में कुल पेंशनधारियों की संख्या 92 लाख के आसपास होती है।
इसके अलावा साथियों तीसरा जो पेंशन का अपडेट आता है वह पेंशन वितरण में प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नकदी वितरण पूर्ण तरीके से बंद होगा, अर्थात नकदी भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि साथियों आपको भी पता होगा जब नकदी भुगतान किया जाता है तो इसमें धोखाधड़ी का भी सबसे ज्यादा खतरा रहता है और जो बिचौलिया होता है उसके पैसे खाने का भी सबसे बड़ा खतरा होता है। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने तथा पारदर्शिता लाने और लाभार्थी तक पैसा ट्रांसफर करवाने में मदद करेगी। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा अपडेट है योग्यता तथा मानदंड का अपडेट। वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए इसमें 3 वर्ष की विशेष छूट दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर के 50% कर दिया गया है। और ये साथियों ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रत्येक विकलांग कैंडिडेट के लिए पेंशन योजना का लाभ मिले, कोई भी विकलांग भाई इस पेंशन योजना के लाभ से वंचित ना रहे। पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वह है वार्षिक सत्यापन की अनिवार्यता। जी हाँ साथियों, प्रत्येक लाभार्थी को अपने पेंशन संबंधी सभी दस्तावेजों का तथा पेंशन खाते का वार्षिक सत्यापन समय समय पर करवाना अनिवार्य होगा। यह सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या फिर नजदीकी सरकारी केंद्र पर या फिर ई-मित्र के माध्यम से जाकर सीधे तौर पर करवाया जा सकता है। लाभार्थी के सत्यापन ना करवाने पर पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन को अस्थायी रूप से बंद करने की यहाँ पर अपडेट दी गई है। यानी कि दोस्तों पेंशन तो बंद होगी, लेकिन जब आपका सत्यापन हो जाएगा तो पेंशन आप लोगों की फिर से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद शुरू हो जाएगी। परमानेंटली अब किसी भी भाई की पेंशन बंद नहीं होगी, ठीक है ना। अगला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है पेंशन सहायता केंद्र। जी हाँ साथियों, विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिले की तहसील तथा गाँव में पेंशन सहायता केंद्र ओपन किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से कोई भी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन संबंधी सभी समस्याओं का सीधा निस्तारण पा सकता है। इन पेंशन सहायता केंद्रों के माध्यम से पेंशन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। पेंशन की प्रक्रिया को सरल तथा तेज बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार की यदि समस्या पेंशन लाभार्थी को होगी तो वो अपने नजदीकी पेंशन सहायता केंद्र पर जाकर के अपनी शिकायत करवा सकता है। उसकी समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाएगा। इन 6 नए नियमों के कारण लाभार्थी की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, अब उनके विषय में भी जान लेते हैं। देखिए, वृद्धा पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है वो देखिएगा। पेंशन वृद्धि होने से वरिष्ठ नागरिकों की आय में वृद्धि होगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आयु सीमा कटने पर अधिक संख्या में लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। विधवा पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। नए नियमों के तहत विधवा महिला को अतिरिक्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, परंतु जो महिला गैर कानूनी तरीके से पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं उनकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। यानी कि ऐसी महिलाएं जो विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं परंतु उन्होंने वर्तमान सरकार से चिपक करके शादी कर ली है और फिर भी वो विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं की पेंशन बंद कर दी जाएगी। हालांकि साथियों समय लग सकता है, फिलहाल के तौर पर तत्काल इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विकलांगता पर असर। जी हाँ साथियों, राजस्थान के जयपुर में रहने वाले अजय को, जो कि जन्म से ही विकलांग है, उससे पहले लेट लतीफी के चलते पेंशन देर सवेर मिलती थी, यानी कि पेंशन में काफ़ी देरी हो जाती थी। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं होगा। न्यू डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण अब उन्हें हर महीने पैसा समय पर ट्रांसफर होगा और इसमें कोई दलाल भी नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई बिचौलिया नहीं होगा जो पैसा उनका बीच में खा सकता है। तो साथियों ये तो आप लोग के 6 बड़े नियम थे जो कि 24 मई 2025 से लागू हो जाएंगे। लेकिन साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैसले और देखिएगा। जी हाँ साथियों, पेंशन भुगतान हर महीने। साथियों राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी पेंशन लाभार्थियों को हर महीने पेंशन भुगतान किया जाएगा, जो कि महीने की अंतिम तारीख तथा महीने की प्रारंभिक तारीख के अनुसार ट्रांसफर होगा। यानी कि यदि महीना चल रहा है तो दोस्तों महीने के अंतिम सप्ताह में और अगला जो महीना आएगा नया महीना उसके प्रारंभिक सप्ताह में आप लोग की पेंशन का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा साथियों पेंशन हेतु आधार लिंकिंग की अनिवार्यता। जी हाँ साथियों, आप लोग समझ सकते हैं अभी सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार से लिंक किया जाएगा, जिसके तहत बैंक खाता और आधार कार्ड का लिंक होना बेहद अनिवार्य है। आधार कार्ड लिंक नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करा करके विभाग को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा साथियों ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जिनमें शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन लाभार्थियों को अलग अलग राशि का भुगतान किया जाता है, परंतु सरकार ने इस राशि को एक समान करने का अब निर्णय लिया है। अब शहर तथा गाँव में निवास सभी पेंशनधारियों को समान राशि का भुगतान होगा। ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उनकी पेंशन एक साथ बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार अपने स्तर पर अतिरिक्त राशि जो सहायता राशि होती है वो भी आप लोगों के लिए प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे जो हमारे पेंशन लाभार्थियों के लिए आ रहे थे। यदि साथियों आपका कोई भी सवाल होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हालांकि साथियों आज के लिए यही सबसे खास अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।